जगत सत्य होगा ईश्वर के हिसाब से। अच्छा। ईश्वर को अगर तुमने समझ लिया तो जगत सत्य होगा। ईश्वर को अगर नहीं समझा तो ये जगत को ही समझा, इसका आधार कारण को नहीं समझा तो ये मिथ्या है। बाल वृद्ध वनिता और आशूद्रादि ब्राह्मण पर्यंत सबका परम लक्ष्य है कि सर्व दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति रूप मोक्ष। और देखो ये लोग कैसे मुक्त होकर के घूमते हैं, एकदम बेपरवाह, निर्भय होके। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो सहनशाह का सहनशाह है। इसलिए इनके चाह नहीं, इनकी कामना वासना नहीं है, इनका कोई जंजाल नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है इनके जीवन में। ये देखो मुक्त है, कभी नंगा भी घूम सकते हैं, कभी मुंडन घूम सकते हैं, कभी भूखा भी रह सकते हैं, कभी चना भी चबा सकते हैं, कभी मक्खन भी खा सकते हैं, कभी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब केयर फ्री लाइफ है और ये सबको चाहिए। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा, आज मैं जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ हिमालय की यात्रा में, जिनका ज्ञान बड़ा ही अद्भुत है। और ये कह सकता हूँ आज की सत्संग अगर आपने पूरी सुन ली तो आपको गृहस्थ में किस प्रकार भगवान को प्राप्ति करोगे सहज ही सुलभ भी। मैं कहूँगा हर व्यक्ति को जीवन अगर नहीं परिवर्तन हुआ तो मुझे कह देना। आज की सत्संग अगर पूरी सुनोगे, पूरी ग्रहण करोगे तो आपका जीवन अवश्य परिवर्तन होगा। और जिन कुटिया में महाराज जी मैं आया हूँ, पहले महाराज जी से प्रणाम कर लेते हैं, फिर आपको कुटिया के भी दर्शन कराऊंगा। 100 साल का पुराना है कुटिया। अच्छा। ये मिट्टी में बना है, मिट्टी और पत्थर। अच्छा। हाँ, ये काली कमली के ट्रस्ट के अधीन है। अच्छा। ये हमको दिया गया है, तो हम अभी 12-14 साल से इधर आते रहते हैं। फिर वो चाबी हम दे देते हैं, जाते समय सौंप देते हैं। अच्छा। फिर आने के बाद फिर चाबी लेकर के फिर हम खोलते हैं। कुछ जो थोड़ा बहुत सामान है वो रहता है, व्यवहार जो सामान है, और फिर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जाते समय लॉकअप करके फिर चाबी दे के चले जाते हैं। जैसे महाराज जी ने बताया, ये मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई है, संतों के हाथों से बनाई हुई है। ये 100 साल पुरानी, मैं इसका दर्शन करवाता हूँ। और थोड़ा झुक के आना, कि संतों के यहाँ पर जब भी कुटिया में जाए थोड़ा झुक के जाना चाहिए। छोटी सी कुटिया है, अभी 8x8 की मान चलिए, छोटी सी है। महाराज जी यहीं पर आसन विराज करते हैं। ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो एक प्लास्टिक कंबल है, जिससे कि थोड़ा सा पानी ना गिरे। आज मैं बद्रीनाथ के जब दर्शन करना है तो महाराज जी के पास आया हूँ। यहाँ पहले तो उनसे प्रणाम करता हूँ, फिर आज की सत्संग शुरू करता हूँ। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि भगवान है ना सब व्यापित है, यानी हर पेड़ पत्तों में भगवान है, एक तरफ कहता है, दूसरी तरफ ज्ञानी कहता है ये सृष्टि सारी मिथ्या है। तो किस प्रकार हमारे भक्त मान सके कि हर जीव जंतु में परमात्मा है या ये सब मिथ्या है? विश्व भर में सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जितने भी शास्त्र बने हैं, जितने मत पंथ संप्रदाय बने हैं, वो सबका अगर सार सिद्धांत अगर निचोड़ निकालें तो यही होगा कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एवं न अपरः। उन्होंने कहा कि आधा श्लोक में मैं सारे शास्त्रों का, सारे मत पंथ संप्रदायों का सिद्धांत में बतला सकता हूँ कि ब्रह्म सत्यम, मतलब जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि ईश्वर है, वो ईश्वर ही सत्य है। और जो नाम और रूप गुण क्रिया व्यवहार में जो हमारा जगत दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है। और जो जीव है, इसको जो समझता है वो वही साक्षात ईश्वर है, उससे किंचित मात्र भी अलग नहीं है, किसी भी प्रकार से वो भिन्न नहीं है। तो यही सिद्धांत उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और उन्होंने ये सृष्टि नहीं की सिद्धांत को, और उन्होंने अपने तरफ से कोई दर्शन सृष्टि नहीं किया, आरंभ नहीं किया। ये हमारे जो अपरुषीय वेद है, भगवान के जो निश्वास सदृश जो वेद है, वो मूल प्रमाण है और उसका सार उन्होंने निचोड़ निकाला है। उनसे पहले भी बहुत आचार्य निकाले हैं, लेकिन बहुत शुद्ध स्पष्ट रूप से उन्होंने ही निकाला और उन्होंने ही प्रचार प्रसार किया और सारे लोगों का मार्गदर्शन किया। और जीवन का परम लक्ष्य सर्व दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति के रूप, जो मोक्ष के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठा की और लोगों के अंदर
ये बात पहुंचाई। तो जगत मिथ्या है मतलब ये परिवर्तनीय है, ये बदलता रहता है, लेकिन इसका आधार जो अधिष्ठान है वो नहीं बदलता है। उसके आधार पर ही अपरिवर्तनीय तत्व के आधार पर ही परिवर्तनीय तत्व परिवर्तन कर सकता है। इसलिए जगत मिथ्या बोलने से ये बात स्पष्ट हो जाती है विद्वान लोगों के लिए, जिज्ञासु लोगों के लिए, कि मिथ्या का आधार है सत्य है। सत्य है, जगत सत्य है। जगत सत्य होगा ईश्वर के हिसाब से। अच्छा, ईश्वर को अगर तुमने समझ लिया तो जगत सत्य होगा। ईश्वर को अगर नहीं समझा तो ये जगत को ही समझा, इसका आधार कारण को नहीं समझा तो ये मिथ्या है। अच्छा। ये तुच्छ है, मिथ्या भी नहीं बोल सकते, ये तुच्छ है, ये है ही नहीं, बिल्कुल असत्य प्राय है, समझे। इसीलिए मिथ्या बोलने होने के लिए सत्य का आधार चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये सत्य है। और ईश्वर सर्वव्यापक है मतलब सर्वनाम रूप गुण क्रिया व्यवहार में ईश्वर ही है। लेकिन अगर कोई किसी नाम रूप गुण क्रिया को ही सत्य मान लेगा विशेष रूप से, तो संकीर्ण मत पंथ के आधार पर, तो वो मिथ्या है, वो असत्य है, वो तुच्छ है, ऐसे बोला जाता है। महाराज जी, जैसे कि मैंने अभी अपने जीवन में 3 चीज़ देखा हूँ। एक बच्चापन मैंने देखा है, अभी युवा स्थिति में देख रहा हूँ, आने वाला मैं बूढ़ा है जो मेरे माता पिता दादा दादी को देख रहा हूँ, और बच्चापन मेरे बच्चों में देख रहा हूँ। तो तीनों के अलग अलग भूमिका होती है। तो हमारे तीनों का क्या करते हुए किस प्रकार हमें जीना चाहिए, या हमारा तीनों का 3 क्या लक्ष्य होने चाहिए? देखो, मनुष्य है, जो विवेक विचारवान प्राणी है, वो चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वयस्क हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, धनी हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी देश काल पात्र को निर्विशेष से यही बात है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, सर्व दुख निवृत्ति। क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता है, कीड़े मकोड़े दुख नहीं चाहते हैं। इसलिए बच्चा भी नहीं चाहेगा, जवान भी नहीं चाहेगा, बूढ़ा भी नहीं चाहेगा, धनी भी नहीं चाहेगा, गरीब भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए सर्व दुख का निवृत्ति हर प्राणी चाहता है। लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक विचार होने के कारण वो प्रयत्न कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है बाल वृद्ध वनिता और आशूद्रादि ब्राह्मण पर्यंत सबका परम लक्ष्य है कि सर्व दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति रूप मोक्ष, यही है। और वो मोक्ष अपना स्वरूप है, कोई उसको लेने देने वाला नहीं है, वो कहाँ से उठाने वाला नहीं, कहीं पकड़ने वाला नहीं, कहीं देने वाला नहीं, वो अपना स्वरूप को समझना है। आत्मबोध से ही वो मोक्ष की अनुभूति हो सकती है, बस। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे हमारे कहते हैं कि बड़ा जीवन में संघर्ष होता है, और अच्छे कर्म करते हुए भी हम माला करते हैं सुबह के शाम, फिर भी हमें दुख का, कठिनाइयों का क्यों सामना करना पड़ता है? माताएं बहतें कहती है, और इसके साथ दुख का कारण क्या प्रारब्ध का रहता है, या अभी कर्मों का है? इसमें कहा जाता है कि देखो, कर्म का सिद्धांत तो है ही, क्योंकि कर्म फल का रूप में सारे जो हमारे षड्दर्शन है और वेद उपनिषद का जो सारा सिद्धांत है, जितने पुराण इतिहास का भी सिद्धांत है, और हम अपने जीवन में जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कर्म का सिद्धांत ही काम करता है। और वो कर्म भी 3 प्रकार का है, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, संचित। इसलिए पिछले जन्मों का जो भी कर्म है वो संचित के रूप में माना जाता है। उसमें से थोड़ा सा जो इसी जीवन के लिए, जो भोग के लिए दिया गया है, ये शरीर, माँ बाप, ये परिवेश, पर्यावरण, और जो भी थोड़ा भी जो सुख दुख जो भोग हो रहा है, वो सब प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही होता है। अच्छा। हाँ। और
प्रारब्ध कर्म भोगते भोगते मनुष्य जैसा विवेक विचारवान प्राणी कुछ क्रियमाण उसको जैसे पुरुषार्थ कहते हैं पुरुषार्थ कर सकता है। दूसरे योनि में पशु पक्षी देवता आदि योनि में ये पुरुषार्थ नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य ही श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि पाने के लिए, मनुष्य का विवेक विचारवान ये शरीर माध्यम पाने के लिए कहा जाता है कि पुराने इतिहास में कि देवता लोग भी तरसते हैं, ब्रह्मा तक सारे देवता लोग यहाँ तरसते हैं कि यहाँ ही क्रियमाण हो सकती है, यहाँ ही आत्मज्ञान का बोध हो सकता है, यहाँ पर ही मुक्ति हो सकती है। अच्छा। इसलिए ये जो इतना दुख सुख दुख का भोग है ये प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही होता है, पिछले जन्म का कर्म फल जिसको कहा जाता है। गुरुजी, जैसे संतों के आशीर्वाद से, संतों के अनुभव के आधार पर मैंने देखा है कि पानी को मंथन करने के बाद भी उसमें घी निकल सकता है और रेत को पीसने के बाद भी तेल निकल सकता है, अगर उन संतों का आशीर्वाद हो तो जैसे कि आपके जीवन का अनुभव क्या रहा, क्योंकि आपने पूरे जीवन इस समाज को दिया है, तो सारांश होता है जैसे भरे ड्रम के दूध में कुछ मात्रों में घी होता है, जैसे आपके जीवन का थोड़ा संक्षिप्त में अनुभव बताइए जिन्होंने आपने प्राप्त किया हो। देखो ये बातें तो लोग कहते हैं, बारी मथे घृत होई वरु सिकताते वरु तेल। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई है। बारी मथे घृत होई वरु सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। उन्होंने एक असंभव को दृष्टांत के रूप में लेकर के कहा कि असंभव भी संभव हो सकता है। भले हो भी नहीं सकता, लेकिन अगर कभी किसी विज्ञान के आधार पर, किसी योग साधना सिद्धि रिद्धि के आधार पर अगर हो भी सकता है, लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है, ये सुप्रीम वर्डिक्ट है, ये फाइनल है, ग्रैंड फिनाले है कि बिनु हरि भजन न भवतरीय। ये मिथ्या जगत का जो तरण है, सुख दुख का जो संसार है, इसका तरण आपका हो नहीं सकता, क्योंकि मिथ्या के आधार सत्य का बोध न होने पर, वो सत्य का बोध ही हरि भजन है और कुछ नहीं है। अच्छा। सत्य का बोध ही हरि भजन है। भज सेवायाम, भज सेवायाम, सेवन करना। सेवन करना मतलब अपना आत्मबोध का सेवन करना। अच्छा। और कुछ सेवन नहीं करना। लोग अलग अर्थ बनाते हैं। हरि भजन बोलने से हजारों किस्म के लोग बातें करते हैं, माला, ये हाँ, ये सब करते हैं। हाँ। ये सब कर्म में आता है, कर्म का फल उसको मिलेगा। हाँ। अच्छा कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म का फल बुरा मिलेगा। आप ताली मारेंगे तो आवाज़ होगी, ताली नहीं मारेंगे तो आवाज़ नहीं होगी। आप जबान अगर चलाएंगे तो आवाज़ शब्द निकलेगा, जुबान नहीं चलाएंगे तो आपको मौनी होकर के आप निश्चल और शांत हो सकते हैं। इसीलिए कर्म का फल मिलेगा जरूर। आप कुछ भी करें, लौकिक करे, वैदिक करे, चाहे मानसिक करे, चाहे वाचिक करे, चाहे कायिक कर्म, शारीरिक कर्म करे, कुछ भी उसका कर्म फल जरूर मिलेगा। और अच्छे का फल अच्छा मिलेगा सुख के रूप में, बुरे का फल बुरा मिलेगा दुख के रूप में। यही बात है। लेकिन हरि भजन जो है, वो हरि भजन का सार सिद्धांत यही है कि जो आत्मरूप हरि है और वो हरि जो जगत का कारण ब्रह्म है, उसी का बोध ही हरि भजन है। वो बिना ये जो मिथ्या, जो भ्रांति रूप जो जगत है, इसका तरण नहीं हो सकता। अच्छा। इसी और जीव इसी संसार में से उद्धार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अपेल है। इसको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि जीव ब्रह्म का ऐक्य बोध जब तक नहीं है, कोई भी भजन, कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ फल देख सकता है बस। महाराज जी, जैसे कि हर कोई इच्छा होती है कि जीवन में भगवान के दर्शन करना या ईश्वर के दर्शन करना या अपने इष्ट का दर्शन करना, क्या आपको यहाँ पर कभी किसी के संतों के या देवताओं के दर्शन हुए? नहीं, ये तो एक मन का व्यापार है। ये मन का व्यापार है। किस प्रकार गुरु जी? हाँ, जैसे आप जो सोच के सोएंगे वही स्वप्न देखेंगे। हाँ। और कभी कभी 10 साल पहले, 50 साल पहले या पिछले जन्म में भी अगर कुछ अनुभव अगर गाढ़ है,
और वो सॉलिडिफाइड हो चुका है, तो वो भी स्वप्न में थोड़ा सा मिलजुल करके आ सकता है। लेकिन ये सब आपकी ही करामत है, आपके मन की ही करामत है, आपकी ही कल्पना है और आपकी ही सोच बूझ है, बस। महाराज जी, जब कि मैंने अपनी बात करता हूँ, मैं निजी बात कर रहा हूँ, जैसे कभी मैंने ये सोचा नहीं कि मैं संत बनूंगा पहले, और ना अभी तक मैं संत बना हूँ, फिर भी अपने आप को मैं संत के रूप में स्वप्न में क्यों देख पा रहा हूँ? वो आपका कोई संस्कार होगा पुराना, या आप कुछ अपने मन में अगर गाढ़े रूप में कुछ गहन रूप से आपने ऐसे विचार किया होगा कि अरे भाई मुझे संत बनना है, अरे भाई ये लाल कपड़ा और ये जटा और ये मुंडन ये और माला गीला देख करके मेरा भी कुछ अंदर से प्रेरणा जमती है, कुछ हो रहा है, गुदगुदी कुछ होती है और मुझे भी ऐसे बनना है। और देखो ये लोग कैसे मुक्त होकर के घूमते हैं, एकदम बेपरवाह, निर्भय होके। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शहंशाह का शहंशाह है। इसलिए इनके चाह नहीं, इनकी कामना वासना नहीं है, इनका कोई जंजाल नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है इनके जीवन में। ये देखो मुक्त है, कभी नंगा भी घूम सकते हैं, कभी मुंडन घूम सकते हैं, कभी भूखा भी रह सकते हैं, कभी चना भी चबा सकते हैं, कभी मक्खन भी खा सकते हैं, कभी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब केयर फ्री लाइफ है और ये सबको चाहिए, लेकिन इसके मूल में एक बोध होना चाहिए। अच्छा। हाँ, बोध के बिना ये सब बेकार है। ये फक्कड़ भिखारी और ये साधु ऐसा वाला, बिना बोध वाला में कोई फर्क नहीं है, ये सब एक ही है, क्योंकि सब कामना वासना से ग्रस्त है। इसलिए कामना वासना ग्रस्त पुरुष संन्यास्त नहीं हो सकता। अच्छा महाराज जी, क्या कर्म का या कर्तव्य का पालन करते हुए जो कर रहा है, क्या वो भक्ति मानी जा सकती है? जो जैसे अभी पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करना, माता पिता, तो उसका वो कर्तव्य निभा रहे, और पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को अच्छे संस्कार देना या बच्चों को अच्छी विद्याएं देना, क्या वो कर्तव्य पालन कर रहा है? अगर क्या वो भक्ति मानी जा सकती है? देखो, इसी के लिए एक भाव चाहिए। भाव के बिना ये कर्तव्य सिर्फ एक कर्म के रूप में हो सकता है। अच्छा। भाव के, आपको एक भाव चाहिए। यू हैव टू कल्टिवेट एन एटीट्यूड, एन इंटेंशन, और ईश्वर के प्रति प्रार्थना पूर्ण होकर के, ईश्वर का बोध होने से, ईश्वर स्वामी है मैं भृत्य हूँ, ईश्वर मेरा मालिक है मैं उनका दास हूँ, गुलाम हूँ, ये भाव रख कर के ईश्वर की आज्ञा ही मैं पालन कर रहा हूँ, और ईश्वर की आज्ञा मुझे पिता के रूप में यहाँ निभाना है, ईश्वर की आज्ञा मुझे पुत्र के रूप में अपना कर्तव्य जिम्मेवारी निभाना है, ईश्वर के आज्ञा के रूप में मैं स्वामी के रूप में मेरा स्त्री पत्नी का प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाना है, और पत्नी भी ऐसे सोचेगी कि ईश्वर के आज्ञा पालन के रूप में मुझे स्वामी की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा पालन करना है, उनका जो सहयोग करना है। अगर ये सोच विचार हो, ईश्वर के प्रति प्रार्थना पूर्ण होकर के, पूज्य भाव रख कर के, और अपने को दास गुलाम मान करके अगर वो कर्तव्य कर्म को भी हम योग बना सकते हैं, भक्ति बना सकते हैं, साधना बना सकते हैं। अच्छा, बना सकते हैं। और वो हमारे अंतःकरण शुद्धि के रूप में हमको मोक्ष की ओर ढकल सकता है, और हमारा बोध के प्रति वो हम जागृत कर सकते हैं, जिज्ञासा हो सकती है, और सद्गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है। देखो, एक है अपेक्षिक है, एक है परमार्थिक है। अपेक्षिक है कि ईश्वर का मैं दास हूँ, ईश्वर का आज्ञा पालन करना है, और ईश्वर की आज्ञा शास्त्र है। शास्त्र विधि के अनुसार मुझे अगर अपना कर्तव्य कर्म करना है, और मुझे अपना शांति बरकरार रख करके दूसरों का शांति को भी मुझे ध्यान देना है, ये भाव अगर आ जाए तो आपके जो दुर्गुण है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो है, ये षड रिपु है, इसका शिथिल हो सकता है, इसका नष्ट हो सकता है। ये अपेक्षिक रूप में, एक अस्थाई के रूप में, टेम्परेरी एक ये है, व्यवस्था है। लेकिन पारमार्थिक रूप से सिर्फ आत्मबोध के अलावा, और मैं ईश्वर हूँ, मैं जगत का कारण ब्रह्म हूँ, मैं ये सारे जीवों का, सारे नाम रूप का अंदर का मैं परम आत्मा हूँ, ये भाव रखने से आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं कर सकते। आप दूसरा है कौन आपके सामने? इसलिए इसको कहता है कि यशेव सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानाति। जो तत्व में, जो समझ में कि सारे कण कण क्षण क्षण आकीट ब्रह्म पर्यंत सब मैं ही हूँ, ये भाव आएगा,
वो दूसरा कोई है ही नहीं मेरे अलावा, सर्वम खलविदम ब्रह्म तद ब्रह्म अहमस्मि। जब ये बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, वो किसके प्रति ईर्ष्या करेगा, किसके प्रति द्वेष करेगा, किससे छुपाएगा, किसको छुपाएगा, क्यों राग द्वेष मद मत्सर के पकड़ में वो आएगा। इसलिए वो जीवन मुक्त होकर के अपना आनंद में रह सकता है। अच्छा महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे अब घर से बाहर है या व्यापार पे उसका मन लगा होता है, अगर वो घर के अंदर जाता है, कोई भाई कह रहा था, तो उसका मन पूरा बदल जाता है और यानी चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्या उसके वायुमंडल का असर होता है या उसके माहौल का असर होता है, या उसका मन घर में नहीं लग रहा तो उसको उचक जा रहा है तो उसको बाहर चला जाना चाहिए? देखो वो तो संग दोष है, संग दोष है। अज्ञानियों के साथ रहोगे तो अज्ञान ही बढ़ेगा, ज्ञानियों के साथ रहोगे तो ज्ञान के प्रति आपकी प्रेरणा जमेगी, अरे भाई मुझे भी जानना है। और आप लोभियों के साथ, लालचियों के साथ रहोगे तो आपका भी लोभ लालच बढ़ेगा। अच्छा, अब हिंसा क्रोध करने वालों के पास अगर रहोगे तो भी आपका हिंसा क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि आप उतना मजबूत नहीं हुए हो, आपका बोध इतना जागृत नहीं हुआ है कि आप उसको दूर करके, वर्जन करके आप रह सकते हैं। आपके ऊपर जरूर वो रंग डालेगा, वो संग रंग डालेगा। महाराज जी, जैसे आपकी दृष्टि से दो मैं परिवार देख पा रहा हूँ, एक तो गृहस्थी को देख पा रहा हूँ और एक आपको संन्यास को देख पा रहा हूँ। आपकी दृष्टि से मेन महत्व बड़ा कौन है? देखो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। नहीं, भगवान की प्राप्ति आपने करने के लिए आपने संन्यास लिया है, हाँ। तो क्या गृहस्थ में भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही थी इसलिए आपने संन्यास लिया? नहीं, हो सकती है, तो हो सकती है जरूर, अगर वो अपना धर्म पालन करते हुए, जैसे मैंने कहा पिछले आपके प्रश्नों को लेकर कि भगवत भक्ति के रूप में अगर अपना कर्तव्य पालन करते हुए अगर आत्मबोध की ओर जाएगा, आत्मा को अगर जानेगा, तो उसकी मुक्ति हो सकती है। और लेकिन गृहस्थ लोग अपना काम धंधे में, पचड़ में, अगर लफड़े में जाकर के ग्रस्त होकर के वो इसी की ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं, और वो अपने घर परिवार दुनियादारी में, तेल नमक संसार में वो फंसे हैं। देना चाहिए उनको, वो भले वो थोड़ा सा संघर्ष है, थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन असंभव नहीं है। और उससे अलावा हमने क्या किया, हमारा भी पूर्व जन्मों के एक प्रारब्ध के अनुसार और इसी जन्म का एक कुछ विचार, विवेक विचार उत्पन्न होने पर हमने ये सिद्धांत ये ले लिया, ये निश्चय कर लिया कि हमको ये दुनिया अगर जीना है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है और समाज है, और अगर सबके साथ हमको रहना है, हमको भी कुछ जिम्मेदारी है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसको भी पूरी करनी है। लेकिन हम समझदारी से अपना ज़रूरतें को घटा करके मिनिमम कर लिया, अत्यल्प कर लिया। अच्छा, और जिन्होंने अत्यल्प कर लिया वो सन्यासी है। अच्छा, लिविंग विद द मिनिमम इज सन्यास, लिविंग विद द मैक्सिमम इज गृहस्थ। अच्छा, एक ब्रॉडली, एक मोटे तौर पर देखने पर जो भोग विलास में रह करके अपना सामान इकट्ठा करता रहता है, पैसा इकट्ठा करता रहता है, भोग विलास का जो परिसर है वो बढ़ाता रहता है, वो गृहस्थ है, वो संसारी है। उसको फुर्सत कहाँ है अपने बारे सोचना, ईश्वर के बारे सोचना, धर्म के बारे सोचना, समाज के बारे सोचना, राष्ट्र के बारे सोचना, दूसरों के बारे उसका सोच बुझ कुछ है ही नहीं। दूसरे मतलब सिर्फ वो समझता है कि मैं, मेरा शरीर और शरीर से संबंधित जो मेरे रिश्तेदार परिवार है, इतना ही समझता है। इसलिए वो उसकी थोड़ा कठिनाई हो जाती है। लेकिन वो अगर जागरूक हो, वो अगर अपना कर्तव्य पालन करे और अपने जीवन में पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करे और धन भी एक धर्म, न्याय, सदाचार के रूप में अगर अर्जन करे और उसका दान पुण्य करे, भगवत भक्ति करे और आत्मबोध की ओर जाकर के सद्गुरु की प्राप्ति करे, तो उसकी भी मुक्ति हो सकती है। लेकिन हम साधु सन्यासी लोग क्या है, हम अपने ज़रूरत को घटा लिया, हम अपने जो जंजाल को, जो जिम्मेदारियों को हमने संकुचित कर लिया, छोटा कर लिया, उसमें हम संतुष्ट हैं, हमको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारा कामना वासना को हमने थोड़ा सा सिकुड़ लिया, हमने समेट लिया कि भाई इतना कामना ठीक है, इतना कामना में हम ईश्वर के मोक्ष की कामना कर सकते हैं, ये हमको खींच नहीं सकता, हम उसकी ओर जा सकते हैं, हम इसको चाहने पर कभी भी दबा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारा जीवन में प्रायोरिटी, प्राधान्यता, मुख्यता एक ईश्वर प्राप्ति है, मोक्ष है और हमारे जीवन की शांति है, बस। अच्छा महाराज जी, आपका शुभ नाम? स्वामी गणेश्वरानंद सरस्वती। और गुरु जी स्थान?
गुरु जी हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक बात और पूछना चाहता था, जैसे आप संत बने थे, आपने अपनी स्टोरी बताई थी, लेकिन जैसे आप यहाँ पर बैठे हो हिमालय में, आप कब से हो? हम अभी यहाँ 15 साल से हैं। इसी 15 साल से। 15 साल में आपने क्या यहाँ के स्थान का क्या महत्व लगा? भजन तो आप और जगह भी कर सकते, भक्ति तो और जगह कर सकते थे, लेकिन इस स्थान का ऐसा क्या महत्व है कि आप 15 साल से यहाँ से गए नहीं कहीं? नहीं, हम तो आते हैं यहाँ, पट जब भगवान के जो पट खुलता है तब से आकर के पट बंद होने तक रहते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। यहाँ आकर के अपना जो हमारा आत्मबोध है, जो आत्मचिंतन है, हम वो करते हैं, अपना स्वाध्याय करते रहते हैं और अपना जो कामकाज जो है, जो मिनिमम जो है अत्यल्प रूप से हम वो करते रहते हैं। और जब नीचे जाते हैं, हमारे पास अगर कोई जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु साधक अगर कोई आए, आप जैसे आए हमको पूछे, तो ऐसा अगर कोई आता है हमसे, अगर कुछ आध्यात्म तत्व के बारे अगर कोई सलाह मशावरा अगर करना चाहता है तो हम उसको थोड़ा सा मदद सहयोग कर लेते हैं। अच्छा, ये जीवन है हमारा। 6 मास यहाँ है, 6 मास नीचे है। उससे पहले हम 12 मास नीचे रहते थे, चारों तरफ घूमते थे, यही ज्ञान विचार का प्रचार प्रसार ही करते थे। जो भक्त जिज्ञासु आते थे हमको पूछते थे, कहीं 7 दिन का, कहीं 15 दिन का, कहीं 1 महीने का। हम एक अपना जो प्रस्थान त्रयी है, एक वेदांत प्रस्थान त्रयी है कि उपनिषद शास्त्र है, भगवद गीता है और हमारे जो मीमांसा जो शास्त्र है, जो विचार पूर्ण जो शास्त्र है, जो ब्रह्मसूत्र है, इसका हम विचार करते रहते हैं अपने जीवन में। जब अकेले रहते हैं, जब कोई आता है पूछता है तो उसको यही प्रस्थान त्रयी का ही हम स्वाध्याय कराते हैं और उसका बोध कराते हैं और वो उपकृत होकर के जाते हैं और यही जीवन चल रहा है हमारा। अच्छा ज्ञानपूर्ण। महाराज जी, जैसे अब आपको भी बहुत सारे भगत देख रहे हैं, साधक भी देख रहे हैं, आप उनको क्या के मार्ग बताएंगे और आपकी तरफ से क्या संदेश है जो उनके जीवन बदल सके, उनके जीवन में स्वामी विवेकानंद जी जैसी एक नियुक्तपन आ जाए? देखो, वो सारे साधु संत, सारे मत पंथ संप्रदाय का सिद्धांत, जैसे मैंने कहा, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है कि आत्मनो मोक्षाय जगद हिताय। आत्मा के मोक्ष ही प्रधान है जीवन में और आत्मा के मोक्ष मतलब आत्मबोध है। आत्मबोध पूर्ण मोक्ष का अनुभव के साथ साथ अगर सारे जगत का अगर हित हो सकता है तो आप हित करते रहिए। अच्छा, सबकी भलाई करते रहिए। किसी को खाना है चाहिए, उसको खाना दीजिए अगर आप समर्थ हो। किसी को धन चाहिए, आप धन दीजिए आप अगर समर्थ हो। किसी को अगर दवा दीजिए, मतलब औषध दीजिए, अगर वो बीमार है तो आप समर्थ हो तो दीजिए। अब सेवा करते रहिए, आकीट ब्रह्म पर्यंत सबकी सेवा करते रहिए। हमारे पंचम जो महायज्ञ है, इसका ये संदेश है, इसका अनुष्ठान का फल यही है कि आप सबकी भलाई सोचिए। और सनातन हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में, हम चिंटी से लेकर के कीड़े मकोड़ों को भी खाना पीना हम देते हैं। हम जब रंगोली डालते हैं तो वो आटा डालते हैं, चावल की चूरा डालते हैं, नारियल की चूरा डालते हैं, चीनी भूरा की चूरा डालते हैं कि ताकि उन लोगों को खाए के संतुष्ट रहे और वो हमारे प्रति कोई द्वेष भाव न रखें। और वो सारे कीट पतंग से लेकर के, कीड़े मकोड़ों से लेकर के पशु पक्षी, सब लोग को ये मनुष्य से उम्मीद रखते हैं बांध की कि ये हमको कुछ देगा, हमारा कुछ भलाई करेगा, हमारा कुछ उपकार करेगा। और ऐसे ही देवता लोग, यक्ष रक्ष राक्षस देवता, ये सब लोग ये भी हमसे उम्मीद बांध के बैठे हैं। इसलिए इनके लिए भी हम आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा करके। इंद्राय स्वाहा, अग्नि स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ऐसे करके हम आहुति देते हैं। वो भी भगवान सूर्य के पास जाकर के वो भी सारे देवी देवताओं को संतुष्ट करता है। और हमारे जो समाज में जो है, साधु संत है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, जो उपकारी लोग हैं, जो सबके उपकार में लगे हुए हैं, उनको वो जो उपकार करते हैं, अगर हम वो उपकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हमसे हो सकता है हम उसको मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उनके उपकार में हाथ बंटाना चाहिए। जीवन का यही ध्येय श्रेय होना चाहिए। इसलिए जगत का हित तो होना चाहिए, लेकिन आत्मा के मोक्ष की ओर जाते हुए, आत्मबोध की ओर जागृत होते हुए जगत का हित करते रहिए जितना भी हो सके। और हमारे गुरु स्वामी शिवानंद भी हमको सिखाया है कि फीड द हंग्री, भूखा को भोजन दो और तृष्णा जो तृषित है उसको जल दो।
क्वेंच द थर्स्टी। और जो नंगा फिर रहा है, वो परेशान हो रहा है ठंडी में गर्मी में, उसको कपड़े दो। और बीमार को तुम दवाई दो, इलाज करो उसको कुछ मदद करो। और जो भी दुखी है उसका दुख का अपनोदन करने के लिए, निवारण करने के लिए आप जो भी हो सके अपने जीवन में आप उसको करो, पीछे मत हटो। इसलिए बोलते हैं, वो गुरु जी बोलते थे, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, डोंट वेट फॉर अदर्स टू आस्क फॉर सर्विस। तुम ढूंढो कौन किसको क्या मदद चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ क्या, मैं करूँगा। ये हमेशा होना चाहिए। परोपकारी पुरुष हमेशा ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है और मोक्ष की ओर जा सकता है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर उसको परमात्मा प्राप्ति होकर के उसको परम आनंद मिल सकता है। यही महाराज जी, मेरी से कोई गलती हुई आज की सत्संग में, अबोध हूँ, तुच्छ प्राणी, मुझे माफ कर देना। नहीं, हम बहुत खुश आए, हम बहुत आनंदित है आप आए हैं। और बद्रीनाथ में आने वाले तीर्थ यात्रियों से यही उम्मीद की जाती थी ऋषि मुनियों की परंपरा से आज तक, कि तीर्थ जो है, तीर्थ की महिमा यही है जो तरण विद्या सीखे, भव सागर से तरण विद्या को सीखे। यही तीर्थ गमन, तीर्थाटन का फल यही है। आकर के सिर्फ पूजा पाठ करके या दान पुण्य करके सिर्फ चले जाने से कुछ नहीं होता। आत्मबोध की ओर जागृत होना है, ईश्वर का भक्ति का भी बोध होना है, एक भाव लेकर के जाना है। इसलिए त्याग तपस्या पूर्ण जीवन जीते हुए, भक्ति भाव करते हुए आत्मबोध को जागृत करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शुभमस्तु नित्यम। साथियों, जैसे कि महाराज जी ने सत्संग दी, बड़ी अद्भुत दी। महाराज जी ने किस प्रकार हमें बताया गृहस्थ में भी हमें वो संत जैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, गृहस्थ को त्यागे बगैर भी किस प्रकार में जीवन जीना चाहिए, और सभी से दुख से किस प्रकार निवारण हो सकता है, और गृहस्थ में किस प्रकार भगवत की प्राप्ति अपने आप को जान सकते, वो महाराज जी ने बताई। जैसे कहते हैं ना, अपने गृहस्थ को भी ऐसा बंधन ना समझे, गृहस्थ को खुशहाली समझे। जैसे मैं गृहस्थ का भी पालन कर रहा हूँ, संतों के जीवन में उस ब्रह्मचर्य की भी पालन कर रहा हूँ, तो उस प्रकार आप भी अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। और संतों का सानिध्य, जहाँ धार्मिक स्थान पर जाएं, पहले तो वहाँ का तीर्थ स्थान पर देवताओं के दर्शन जरूर करें। उसके बाद जहाँ पर वहाँ पर संतों के दर्शन जरूर करें, वो धार्मिक स्थानों पर जो रहते हैं। अगर वहाँ पर पंडित पुरोहित है तो उनको भी दान दक्षिणा दे के प्रणाम करें। इन तीनों का नियमों का पालन करके तभी आपका तीर्थ संपन्न होगा। और आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय बद्री विशाल की, जय संत भगवान की। ओम 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 दत्सत।